जी, जब से होश संभाला खेती ही कर रहा हूँ, लेकिन खेती में ये परिस्थिति है कि रोजी रोटी सही नहीं चल पा रही है। हम गांव में रह रहे हैं, शहर बहुत दूर है, 60 किलोमीटर दूर, हम दूध कैसे ले जाएं? गरीब आदमी, हमारे पास कोई साधन नहीं है, बड़ी मजबूरी में कट रही है। जब से हमारा हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ है, तब से लेकर आज तक किसान के प्रति कोई नहीं सोचता। मर रहा है तो मर जाने दो, बेचारा नौकरी नहीं मिल रही है, खेती कर रहा है, पेट नहीं भर पा रहा है, मजबूरी है। बेटी की शादी हो, बेटा को पढ़ाना हो, हम रो रो कर किसी भी तरह एक बार कर्ज ले लेते हैं तो दोबारा कोई नहीं देखता। वोट लेने आते हैं, हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, लेकिन करते कुछ नहीं है। गवर्नमेंट वहाँ से 100 रुपया बेचती है, किसान तक आते आते 1 रुपया बचता है। ऐसी स्थिति में बिचौलिए बैठे हैं, चाहे वो संतरी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे नेता हो। हाँ, हमारा मानना है कि हर धर्म का सम्मान करते हैं, उनका पर्व है तो हम उनके साथ हैं, हमारा पर्व है तो वो हमारे साथ है। हम सब भाई भाई हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब आपस में मिलकर ही रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राम सनेही केवट है, मैं ग्राम परासन का रहने वाला हूँ सर। अच्छा। आज आप बचपन से खेती कर रहे हैं? जी, जब से होश संभाला खेती ही कर रहा हूँ, लेकिन खेती में ये परिस्थिति है कि रोजी रोटी सही नहीं चल पा रही है। अच्छा। हाँ, क्यों नहीं चल पा? कारण ये है कि एक तो बुंदेलखंड की जो जमीन है, पानी से बड़ी त्राहिमाम है, चूँकि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा। और दूसरा बात, ऊंचा खाली एरिया होने के नाते उतना पैदावार नहीं होती, चूँकि प्राकृतिक वर्षा होती नहीं है। लिहाजा ऐसी स्थिति में हमें पानी चाहिए और गवर्नमेंट हमारी कोई देखभाल नहीं करती, ना कोई व्यवस्था करती है। हमारी एक ऐसी मजबूरी है कि मेरे गांव से लगभग 50 या 60% लोग भट्टा, ईंट भट्टा में और लखनऊ, दिल्ली वगैरह मतलब मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। ऐसी स्थिति से हमारे गांव का गुजारा होता है। आप खेती के साथ साथ जॉब या बिजनेस? और हमारे पास खेती के अलावा और कोई बिजनेस ही नहीं है। गांव में क्या करें, थोड़ा बहुत दूध बेच सकते हैं, वो भी बिका 20-30 रुपया, 40 रुपया किलो, तो बस। उसके भी भाव आपको सही नहीं मिलते हैं, क्योंकि बिचौलिए लोग सब खा जाते हैं, मजबूरी। जो होता है, हाँ जो शहर ले जाता भाई, हम गांव में रह रहे हैं, शहर बहुत दूर है, 60 किलोमीटर दूर, हम दूध कैसे ले जाएं? गरीब आदमी, हमारे पास कोई साधन नहीं है। आपकी खेती से गुजर बसर चल जाती है? बड़ी घसीट घटक बड़ी मजबूरी में कट रही है। अच्छा। हाँ, मिट्टी से जुड़कर काम करने की आनंद की अनुभूति? नहीं, आनंद की अनुभूति होती है। हम चाहते हैं कि हम अपनी धरती को इतना उपजाऊ और इतना अच्छा बना ले जाए, जिससे हमारा जीवोपार्जन हो जाए, हम अपने परिवार को भरण पोषण कर लें, बच्चों को पढ़ा लें, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं पाता। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जवान कहे तो सरकार ने बखूबी देखा, सब जानते हैं। आप बताइए, आपको अभी तक सरकार की तरफ से क्या क्या फायदा? जब से हमारा हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ है, तब से लेकर आज तक किसान के प्रति कोई नहीं सोचता। अच्छा। मर रहा है तो मर जाने दो। अच्छा। नौजवान बेचारा, नौकरी नहीं मिल रही है, खेती कर रहा है, पेट नहीं भर पा रहा है, मजबूरी है। ऐसी समस्या में अब हम किसान मरे जा रहे हैं, बड़ी मजबूरियां झेल रहे हैं। बेटी की शादी हो, बेटा को पढ़ाना हो, तो ये सब नहीं हो पा रहा है। हम रो रो कर किसी भी तरह एक बार कर्ज ले लेते हैं तो दोबारा। फसल बोते हैं क्या? हम लोग ज्वार बाजरा यही कर पाते हैं, चूँकि दूसरा कोई साधन नहीं। लाही वगैरह? लाही कर लेते, थोड़ा बहुत होती है सर। गेहूँ वगैरह नहीं होता? गेहूँ नहीं होता। चना, गेहूँ, मटर? चना हो जाता है। हाँ, गेहूँ, मटर आदि सब नहीं होता, अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट की ये व्यवस्था है, जो उनको देखना चाहिए कि किसान के साथ क्या समस्या हैं। कोई नहीं देखता। वोट लेने आते हैं, हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, लेकिन करते कुछ नहीं है। अच्छा। दिन में कितने घंटे काम में लग जाते हैं? काम में सुबह 9-10 बजे हम लोग लग गए, शाम को 5 बजे तक काम करते रहते हैं। प्रतिदिन तो काम नहीं होता है सर। अच्छा। हाँ, तब होता है। कब काम होता है? ये जैसे फसल की बुवाई पीरियड है, कटाई पीरियड है, और मड़ाई, जुताई सब, हाँ, इस पीरियड में होता है। मतलब वो महीनों के हिसाब? हाँ, महीनों के हिसाब से। किन किन समस्याओं का सामना आज के दौर में करना पड़ रहा है आपको? देखिए, आज की स्थिति ये है कि आदमी सबसे ज्यादा पानी की समस्या। पानी नहीं है, खेत में कुछ नहीं हो पा रहा है। प्राकृतिक जो वर्षा हुई, उन्होंने समझ लिया तो यही ज्वार है, बाजरा है, लाही ऐसी बो दिया, तो थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो बस सीताराम है। क्या किया जाए? मतलब पानी की हाँ, सबसे बड़ी किल्लत है। हाँ, नहर वगैरह आई हैं जो सरकार? नहर की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। और जहाँ तक ट्यूबवेल गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं, तो कोई ये खराब पड़ा है, कोई टूटा पड़ा है, कोई कुछ है, कोई सुनने वाला नहीं। जिसको कहो तो वो सुनने वाला नहीं। पहले किसान कीटनाशक घरों में ही बना लेता था। हाँ, तो मार्केट में भांति किया गया। तो ऐसा है। कोई हाँ, आपके तरफ से सस्ता और अच्छा कीटनाशक घर में बनाने के लिए सुझाव है? हाँ, सुझाव है। देखिए,
अगर किसान चाहे तो नीम है, गो और खली है और तुम्हारा मट्टा है, इन सबको मिला के गोबर को मिला करके अगर पानी 100 लीटर में बना ले तो कीटनाशक की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन कारण ये है कि अब नए नए कीटनाशक दवाएं आ गई हैं, लिहाजा लोग अधिकतर मार्केट से महंगा जरूर पड़ता है लेकिन ले आते हैं, उससे काम चलाते हैं, देसी कम करते हैं लोग। अपना अनुभव दूसरों किसानों के साथ बांटना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर कोई हमसे सलाह लेता है तो हम कई जगह तक लोगों को बता सकते हैं कि कैसे क्या होता। और अब क्या हो गया है कि जैसे लोगों के पास थोड़े बहुत पानी के साधन हो गए हैं तो सब्जी बाजी से अपना गुजारा कर लेते हैं। वो भी बिचौलिया खा जाते हैं, पता लगो कि 10 रुपया के लिए। हाँ, किसान को ओरिजिनल कीमत नहीं मिल पाती है, उसकी मेहनत भी ना जितना से उसको आवश्यकता है, हाँ, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर हाँ, सके, मजबूरी है किसान की। शिक्षा दे सके। हाँ, अच्छा, मजबूरी है, हाँ समझ रहा हूँ। पहले 70% भारत मिट्टी और खेती से जुड़ा था, अब इसकी संख्या घटकर 15 से 20% रह गई है। कुछ गांव छोड़ गए, कुछ शहर छोड़ गए। इस बात पर आप क्या क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सही है? हाँ जी, ये सही है। कारण ये है कि जब आदमी मजबूर हो जाएगा, उधर पूर्ति नहीं हो पाएगी, जहाँ उसका उधर पूर्ति होगा वहीं चला जाएगा अपने बच्चों को लेकर के। अच्छा, सही बात। खर्चे यहाँ पूरे नहीं होंगे इसलिए। हाँ, ठीक है। सरकार किसानों के लिए ही इतनी योजना निकालती रहती है, क्या आपको उन योजनाओं का लाभ मिलता रहता है? कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। गवर्नमेंट वहाँ से 100 रुपया भेजती है, किसान तक आते आते 1 रुपया बचता है। ऐसी स्थिति में बिचौलिए बैठे हैं, चाहे वो संतरी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो, और चाहे वो उनके सेक्रेटरी वगैरह हो, कोई भी हो, सब खाने में लगे हैं। अच्छा। जिस प्रकार से एक फल होता है, कीटाणु लग जाए, किसान द्वारा, हाँ, किसान को कुछ मिलने वाला नहीं है, द्वारा जो कुछ नहीं मिलने वाला, 1% मिलता है। चलिए, हम प्रयास करेंगे एक छोटा सा हमारी ओर से कि आपको डायरेक्ट लाभ मिले। धन्यवाद। हम चाहें की तरफ से सरकार से मांग, क्या सहायता की क्या गुहार है? देखिए, किसान ये चाहता है कि गवर्नमेंट खेत के लिए पानी और शिक्षा व्यवस्था गांव में बच्चों की व्यवस्था अच्छी हो जाए, जिससे किसान खुशहाल हो सकता है। क्योंकि शिक्षा हो जाएगी और बच्चों को पढ़ा लेगा, और दूसरी बात, जो भी भूमि है उसके पास अगर सिंच की व्यवस्था हो जाती तो वो अपना गुजारा कर लेगा। सनातन भारत प्राचीन काल से ही इंसानियत के धर्म की रक्षा करते आया है। और समय समय पर जिस भी धर्म किया मजहब ने जन्म लिया है उसकी आदर करते आया है। आपके अनुसार एक इंसानियत धर्म क्या है? हाँ, हमारा मानना है कि हर धर्म का सम्मान करते हैं और हम हर धर्म को मानने वालों के साथ भी हैं। उनका पर्व आता है, हाँ, उनका पर्व है तो हम उनके साथ हैं। हमारा पर्व है तो वो हमारे साथ है। हम सब भाई भाई हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब आपस में मिलकर ही रहते हैं। चलिए राम सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।